हेलो। फिजिक्स मस्ती के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स मस्ती के साथ मैं हूं पिक्की आर्यन, आप सभी का एग्जाम साथी। आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हमारा क्लास 12th का कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम में जो पूछने की संभावना है उसको लेकर मैं आया हूं। हम इस सेशन को शुरुआत करने से पहले एक छोटे से कोटेशन से शुरुआत कर रहा हूं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। आइए हम अपने सेशन की शुरुआत करते। साथियों, हमारे सेशन की शुरुआत हो रही है। आप सभी से हमारी आग्रह होगी कि आप मैक्सिमम उन छात्रों के पास फॉरवर्ड करें जो इस बार क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे। उनके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहे। पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। हमारा जो प्रश्न है वो है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को लेकर के। ए सिग्नल इन विच करंट और वोल्टेज वेरीज कंटिन्यूअसली विथ टाइम। कहता है अगर टाइम के साथ करंट और वोल्टेज अगर कंटिन्यूअसली वेरी करते तब ऐसे सिग्नल को हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलते। आप फिगर में देख रहे होंगे, हमने एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ में आपको एनालॉग सिग्नल को हमने एक्सप्लेन किया। आइए हम अगले टर्म पे आपको दिखाऊं। अगला हमारा है डिजिटल सिग्नल। ए सिग्नल इन विच करंट और वोल्टेज कैन टेक टू डिस्क्रीट वैल्यू इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। हमारे 2 मार्क्स में पूछे जाने की संभावना है। मॉड्यूलेशन इज द फेनोमेनन ऑफ सुपरइम्पोजिंग द लो फ्रिक्वेंसी बेस बैंड मैसेज और इंफॉर्मेशन सिग्नल ऑन ए हाई फ्रिक्वेंसी वेव। मॉड्यूलेशन जो होते वो 3 प्रकार के होते। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम लोग शॉर्ट में एएम बोलते, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम बोलते और फेज मॉड्यूलेशन जिसको हम लोग एफएम के नाम से जानते। आयाम मॉड्यूलेशन बोलते, आवृत्ति मॉड्यूलेशन बोलते और कला मॉड्यूलेशन बोलते। आइए हम समझते अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है कि ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव को डिफाइन करना है, इस टर्म को हमें समझाना है। सबसे पहला है ग्राउंड वेव। द वेव्स विच प्रोग्रेस along द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड ग्राउंड वेव ऑफ या सरफेस वेव। या तो हम ग्राउंड वेव बोले या तो सरफेस वेव बोले, दोनों सेम टू सेम है। नोट पॉइंट में लिखा गया है द ग्राउंड प्रोपगेशन इज सुटेबल फॉर लो एंड मीडियम फ्रिक्वेंसी। ग्राउंड प्रोपगेशन वो तभी योग्य होगा, तभी सुटेबल होगा जब फ्रिक्वेंसी लो होगा और फ्रिक्वेंसी हमारा मीडियम होगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला है वो है स्काई वेव्स। इसमें 3 सवाल पूछे जाएंगे, एक ग्राउंड वेव, एक स्काई वेव और एक जो है स्पेस वेव। दूसरा स्काई वेव है दोज रेडियो वेव, ऐसा रेडियो तरंगे विच आर रिफ्लेक्टेड जो प्रवर्तित होते बाई आयनोस्फेयर, आयन मंडल से ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के आयन मंडल से अगर कोई रिफ्लेक्ट हो जाता एंड स्टार्ट कमिंग बैक टुवर्ड्स द अर्थ, दिस टाइप्स ऑफ वेव आर कॉल्ड स्काई वेव्स। स्काई वेव्स में महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि जो रिफ्लेक्टेड होता वो आयनोस्फीयर के माध्यम से होता, वो स्काई वेव है। द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ ए स्काई वेव्स रेंज फ्रॉम 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज तक इसका फ्रिक्वेंसी होता है। आइए हम आगे समझते स्पेस वेव प्रोपगेशन को। स्पेस वेव्स है क्या? द वेव्स आर द रेडियो वेव्स ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। कहता है कि जो स्पेस वेव्स होते वो हाई फ्रिक्वेंसी रेंज वाला होता है, जो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज या उससे ज़्यादा भी हो सकता। द स्पेस वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू एटमोस्फेयर फ्रॉम ट्रांसमीटर एंटीना टू रिसीवर एंटीना। आप यहाँ पे देख रहे होंगे
ये ट्रांसमीटर एंटीना है और रिसीवर एंटीना है। एंटीना दो प्रकार के होते, एक होता ट्रांसमीटर एंटीना और दूसरा होता रिसीवर एंटीना। जहां से कोई सिग्नल ट्रांसमिट होते उसको ट्रांसमिशन एंटीना बोलते, और जहां से कोई सिग्नल रिसीव होते उसको हम लोग रिसीवर एंटीना के नाम से हम जानते। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हाट इज आयनोस्फीयर? आयन मंडल क्या है? द लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर एबव 80 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कहता है पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से ऊपर अगर कोई वायुमंडल का जो लेयर है उसी को हम लोग बोलेंगे आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर दैट इज आयोनाइज्ड बाय सोलर रेडिएशन। ये जो है सौर विकिरण के द्वारा आयोनाइज हो जाते हैं। लिखा हुआ है इट रिफ्लेक्ट एंड मॉडिफाई रेडियो वेव इज फॉर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन। इसका जो इस्तेमाल हम लोग करते कम्युनिकेशन में करते और नेविगेशन में भी हम लोग करते। अगला प्रश्न की ओर बात करते। अगला हमारा प्रश्न है एक्सप्लेन WWW एंड फैक्ट्स। हमने पीछे भी बताया कि पहला फुल फॉर्म हो सकते कि WWW का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है। अगर दूसरा प्रश्न पूछता कि WWW का डिस्कवर किसने किया, तो टिम बर्नर्स-ली। किसने डिस्कवर किया? टिम बर्नर्स-ली। हमने पीछे भी आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको इसके बारे में जानकारी दिया। टिम बर्नर्स-ली विद्वान ने जो है WWW का डिस्कवर किया। कह रहा है इन इट वन कंप्यूटर शेयर विथ द अदर कंप्यूटर। इसको हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करते हैं। मेनी सर्च इंजन एज गूगल, याहू सर्च वेबसाइट। अगर हम कोई सर्च वेबसाइट का इस्तेमाल करते तो हम WWW के इस्तेमाल करते। पहले जो होता है WWW biharboard.com, ऐसे हम लोग जो सर्च करते थे उसी में से WWW है। आगे है फैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। इसका जो पूरा नाम होता वो होता फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, और नहीं तो दूसरे वर्ड में डिफाइन किए जाते हैं फारअवे जेरॉक्स। फारअवे जेरॉक्स। द फिगर ऑफ डॉक्यूमेंट इज टेकन बाई वन मशीन एंड इज सेंड बाई टेलीफोन लाइन ऑन द अदर मशीन। सर फैक्स के माध्यम से हम कोई डॉक्यूमेंट को कॉपी कर लेते और उसको हम टेलीफोन के माध्यम से दूसरे मशीन पर हम उसको सेंड कर देते। यानी फैक्स जो है सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वन प्लेस टू अदर प्लेस तक हम इसको सेंड कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट हो रहा है। विच फ्रिक्वेंसी रेंज। आइए हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर ले ताकि आपको देखने में सुविधा हो। हमारा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का सेशन में विच फ्रिक्वेंसी रेंज इज फॉर टीवी ट्रांसमिशन। कहता है टीवी ट्रांसमिशन के लिए फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होगा, तो आप सभी को पता है कि जो फ्रिक्वेंसी रेंज होगा वो 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी रेंज जो होगा वो टीवी ट्रांसमिशन में होंगे। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट इज करेक्ट टू मेजर अटेन्यूएशन। कहता है अटेन्यूएशन को मेजर करने में कौन सा यूनिट का हम इस्तेमाल करते, तो मैं आपको बता दूं हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा डेसिबल। आपको पता होगा ओम जो यूनिट है वो है रेजिस्टेंस का, एम्पियर जो यूनिट है करंट का, और वोल्ट जो यूनिट है वो पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंट का। तो डेसिबल आप याद रखेंगे, डेसिबल जो है वो है एटूनेशन को यूनिट किए जाते, और पोल्यूशन वगैरह प्रदूषण वगैरह भी मेजर किए जाते हैं वो डेसिबल में। आपने साउंड सुना होगा 50 डेसिबल, 100 डेसिमल, 20 डेसिबल, ऐसा आपने सुना होगा। एक है डेसिबल और एक है डेसिमल, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे जो टर्म है वो अपना है डेसिबल। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहता है कि पृथ्वी की सतह से जो सैटेलाइट है कम्युनिकेशन वो कितनी दूरी पर होते, तो 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा कि सैटेलाइट जो होंगे कम्युनिकेशन वो सरफेस से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। आप थोड़ा गौर करेंगे यहाँ 36,000 है लेकिन मीटर में है, इसलिए ये अपना विकल्प नहीं होगा। यहाँ 3600 है, कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया। यहाँ भी 3600 है बट मिल में है, तो सही जो आंसर होगा वो हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है द डिवाइस विच वर्क्स बोथ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। कहता है कैसा डिवाइस जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों जैसा वर्क करता। तो आपको मैंने बताया था
एक होता है मोडेम। क्या होता? मोडेम। हमने पीछे आपको क्लास में कई बार इसके बारे में जिक्र किया। मोडेम के बारे में, मोडेम का मतलब ही होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, और यही मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन है जिसका मतलब हो रहा है मोडेम। तो सही प्रश्न का विकल्प जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मोडेम। आप लेजर की बात करें, लेजर लाइट है जहां से हमारे 2 मार्क्स में सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में सवाल होगा व्हाट इज लेजर लाइट, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। लेजर किरणें क्या है, इसके गुणों को लिखे। आगे रडार के बारे में हमने आपको जिक्र किया था कि रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये जो है वो रडार का फुल फॉर्म है। हमने सोनार का भी फुल फॉर्म आपको बताया था। एलईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे सब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले प्रश्न में से एक है। एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, जहां से हमारे प्रश्न पूछे जा सकते। डायोड से इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते, व्हाट इज जेनर डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, व्हाट इज जेनर डायोड। तो एलईडी है लाइट इमिटिंग डायोड। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है वेव्स ऑफ यूएचएफ। यूएचएफ का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। यूएचएफ का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी कहता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी आर जनरली ट्रांसमिटेड। कहता है कहाँ ट्रांसमिटेड होते हैं? जनरली, सामान्यतः, अधिकांशतः। तो ये जो होते हैं वो होते हैं स्पेस वेव में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही विकल्प होगा। अगर हमारा सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो, फिजिक्स मस्ती का यूट्यूब चैनल में आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जा रहे हैं। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। हम इसके आगे का नेक्स्ट डे में शुरुआत करेंगे अपने सेशन का। यहीं पे अपनी सेशन को समाप्त करते। धन्यवाद।